तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लैनेट वीनस उल्टा रोटेट करता है, पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये प्लैनेट्स आखिर रोटेट ही क्यों करते हैं। सोचो जरा, स्पेस में कुछ नहीं है, ना हवा है ना कुछ है, ना कोई हाथ है, बिल्कुल वैक्यूम है, मतलब कोई हाथ नहीं है जो प्लैनेट को घुमा के धक्का मार दे। तो फिर ये प्लैनेट्स घूमते क्यों है? चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हम जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ कुछ नहीं था, बस एक बहुत बड़ा सा ठंडा सा गैस और डस्ट पार्टिकल्स का क्लाउड था। और वो क्लाउड भी बहुत हल्का हल्का सा घूम रहा था, बहुत हल्का सा, बिल्कुल अननोटिसेबल। पर सवाल तो फिर भी वही है कि ये क्लाउड भी क्यों घूम रहा था। तो पहली बात कि ये क्लाउड जिस गैलेक्सी में थे वो गैलेक्सी खुद ही स्पिन कर रही थी। अब इसका मतलब ये है कि जो गैलेक्सी के अंदर क्लाउड्स थे उन पे भी हल्का हल्का शेयर फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण ये हल्के हल्के घूम रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए नदी के बहाव से नदी में कोई पत्ता वत्ता गिरे तो पूरा नहीं घूमने लग जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुड़ता है ना, बस उतना ही शेयर फोर्स इन क्लाउड्स पे लग रहा था। और दूसरी बात कि इन क्लाउड्स के अंदर भी सब कुछ शांत नहीं था, इनमें बहुत सारे रैंडम पार्टिकल्स भरे हुए थे जो कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस कर रहे थे, कोलिजन्स कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। और इन रैंडम इंटरेक्शंस को जब तुम टोटल कर दोगे तो इनका सम ऑलमोस्ट मतलब जीरो आना पॉसिबल ही नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ नेट स्पिन रह ही जाएगा, बहुत कम ही सही, लेकिन नेट स्पिन रहेगा ही रहेगा। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। वो क्लाउड ग्रेविटी के कारण अपने ही अंदर कोलैप्स करने लगता है, यानी क्लाउड सिकुड़ने लगता है। और अब यहाँ पे हमारी स्टोरी में आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो, इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर किसी घूमती हुई चीज का रेडियस कम हो जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ताकि उसकी टोटल स्पिन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, मतलब सेम बने रहे। जैसे एग्जांपल के लिए, जब तुमने कभी किसी बैले डांसर को देखा है? जब वो अपने हाथ फैला के घूमता है तो उसकी स्पीड कम लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ अंदर कर लेता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसने कोई एक्स्ट्रा स्पीड नहीं ऐड की, नेचर ने उसके घूमने की स्पीड, जैसे ही उसका रेडियस कम हुआ नेचर ने उसके घूमने की स्पीड ही बढ़ा दी ताकि बैलेंस बना रहे। अब जैसे यही होता है गैलेक्सी के क्लाउड्स में, जब वो क्लाउड सिकुड़ने लगता है तो उसका रेडियस कम होता है, और इसी के कारण जो उसकी छोटी मोटी स्पिन थी वो ड्रामेटिकली, नॉर्मली नहीं, ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, बहुत तेज। और ये क्लाउड छोटा होते होते और घूमते घूमते एक डिस्क का शेप लेता है जिसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। और इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदर ही पार्टिकल्स करोड़ों की संख्या में तेजी से टकराते हैं एक दूसरे से और एक्यूमुलेट होते हैं, और इसी प्रोसेस से तो बनते हैं प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स जब बनते हैं तो वो उस क्लाउड की स्पिन अपने साथ लेकर आते हैं। बेसिकली जैसे जैसे एक छोटा छोटा इंपैक्ट उनका टॉर्क और बढ़ाता है उल्टा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये प्लैनेट्स को बनने के बाद घूमना नहीं शुरू करते, ये अपने क्लाउड का प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं अपने अंदर। यानी जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की कुछ आदतें पहले से लेकर ही पैदा होता है बिना कुछ भी किए, इसीलिए प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। तो आप जब भी अगली बार किसी प्लैनेट की तस्वीर देखें, एक घूमता हुआ ग्लोब देखें, तो ये बात आप जान लीजिएगा कि उसकी कुछ आदतें जैसे रोटेशन रिवॉल्यूशन वो पहले से कहीं लिखी जा चुकी है किसी ठंडे अंधेरे क्लाउड में। पर सवाल तो अभी भी यही है कि वीनस उल्टा क्यों घूमता है। जानने के लिए फॉलो करें।